बच्चे जुड़ने में दिक्कत आ रही है क्लास से? कुछ जुड़ जाएंगे, 1-2 मिनट वेट करो, आने शुरू हो जाएंगे बच्चे। बड़ा ही है, अब जुड़ रहे हैं बच्चे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे एकदम अच्छे होंगे, एकदम शानदार होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे। और एक बार अपने सारे प्यारे दोस्तों की मुस्कुराहट देखना चाहता हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ नींद की हालत में हो। तो मुस्कुरा के दिखाओगे एक बार चमकते चेहरे की तरह, और चमकते चेहरे पर एक चेहरे पर आपकी चमक होनी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई आप कर रहे हैं दोस्त। और जब तक सुख की स्थिति में या खुशी हो करके, या बोले कि आप एकदम से खुश होकर के नहीं पढ़ेंगे, तब तक मजा नहीं आएगा। तीनों चीजें होनी जरूरी हैं, खुश, खुशी और सुख। तो शुरू करेंगे आज की क्लास को। सारे दोस्त जुड़ जाएंगे, बंटी, संगम, सौरभ, राज, सोनी, मोहम्मद, रविंद्र, गिरिराज, अमन, शोभित, पुष्पा, सोनम, पूजा, ज्योति, रितेश, सूरज, बेबी, निकी यादव, बहुत स्वागत है। तो बच्चा, हम लोग पढ़ रहे थे रिक्त स्थान को, जिसमें कल हमने 100 क्वेश्चन किए। तो हमने आपसे कहा था कि भाई 100 आगे आज टारगेट होगा हमारा। सारे दोस्तों की स्माइल मैं देख पा रहा हूँ, और सच में स्माइल करनी है। ऐसा नहीं कि जबरन यहाँ स्माइल इमोजी भेज रहे हो। तो वो स्माइल बन के आनी चाहिए, दिल से मुस्कुराना है, ठीक है। सब बढ़िया होगा एक दिन। बस आप मुस्कुराइए और मेहनत कीजिए। आगे बढ़ाएंगे कल के प्रैक्टिस सेशन को दोस्त। बहुत ध्यान से चुनाव करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। क्या बोला? बम विस्फोट में आज 50 लोगों की हत्या हो गई, की मृत्यु हो गई। 50 लोगों का देहांत हो गया, या 50 लोगों का देहावसान हो गया। तो क्या बोलोगे? 50 लोगों की हत्या हो गई। इसको बोलेंगे 50 लोगों की हत्या? नहीं जी, 50 लोगों की मृत्यु बोले तो ज्यादा ठीक होगा। 50 लोगों की क्या हो गई? मृत्यु हो गई, मौत हो गई उनकी। ठीक है, मौत हो गई। कभी भी कोई आपदा होगी, आपदा चाहे बम विस्फोट हो, चाहे प्राकृतिक आपदा हो, तो मृत्यु से चिन्हित करेंगे। ओके। भगवान बड़े दयालु हैं, वह सबकी सुनते हैं। देखो, भगवान क्या है? सम्मान सूचक शब्द है या नहीं? आप कहेंगे जी भैया, ये सम्मान सूचक शब्द है, सम्मान सूचक शब्द है। तो वह तो आएगा नहीं, वह तो एक वचन है, क्योंकि सम्मान सूचक शब्दों में मैंने आपको क्या बताया? बहुवचन। पिताजी आ रहे हैं, तो सम्मान सूचक जो शब्द होते हैं वो बहुवचन में होते हैं। तो भैया वे या वो, तो वे चुनेंगे। वो क्यों नहीं जी? वो दर्शाता है दोस्त आपका किसको? वो दर्शाता है आपका वह को ही। जैसे मैं बोल दूं वह सुंदर लड़की है, और बोल दूं वो सुंदर लड़की है, तो एक ही बात है। वह सुंदर लड़की है, लड़की है, ठीक है। तो इसको मैं बोल दूं वो सुंदर लड़की है, वो सुंदर लड़की है, वो सुंदर लड़की है, ठीक है। वो सुंदर लड़की है। ये बात याद रख लेना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो क्या आप बोलेंगे? सम्मान सूचक शब्द को ही हम बहुवचन कहते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी मेरे साथ तो सम्मान सूचक शब्दों के लिए जब बहुवचन आएगा तो वे बहुवचन होता है। तो बोले कि वो मेरे पिताजी हैं। मैं सही कह रहा हूं क्या? देखना जरा, यस और नो। वो मेरे पिताजी हैं। तो आप कहोगे पिताजी तो जी सम्मान सूचक शब्द है, वो तो वह को दर्शाता है। क्या लिखेंगे? वे मेरे पिताजी हैं। तो वे मेरे पिताजी हैं, ठीक है। तो क्या आएगा? क्या बोलेंगे भैया, क्या सही होगा हमारा? हमारा सही होगा इसमें वे। वे सबकी सुनते हैं, वह नहीं। भगवान के लिए एक वचन नहीं, इज्जत देनी है, सम्मान देना है, ठीक है। सम्मान देना है। आगे, प्रथम आने, इसलिए मैंने कठिन परिश्रम किया। प्रथम आने और मैंने कठिन परिश्रम किया। प्रथम आने क्योंकि, या प्रथम आने के लिए? प्रथम आने के लिए मैंने कठिन परिश्रम किया। शिक्षिका ने बताया कि कल छुट्टी है, कि कल छुट्टी है, क्योंकि कल छुट्टी है, तथा कल छुट्टी है। तो की और की में बड़ा बच्चों को गड़बड़ होती है, ध्यान से समझना। की और की में जब हम किसी का स्टेटमेंट देंगे या कथन देंगे, मैंने बताया कि, अब क्या बोलूं? मैंने बताया कि कि सिद्धि बहुत सुंदर है, कि सिद्धि बहुत सुंदर है।
मैंने बताया कि सिद्धि बहुत सुंदर है। अब क्या ये मेरा कथन है कि, या बोल दूं मैंने मैंने दौड़ पूरी की, दौड़ पूरी की, ये क्या है? देखो ये तो योजक है, ये बीच में लगेगा हमेशा। ये वाला की योजक है और ये वाला की लगता है अंत में, जो क्रिया को दर्शाता है कि दौड़ पूरी की यानी किया, करना। तो ये जो वाला जो की होता है दीर्घ वाला, ये क्रिया को, और लघु वाला योजक यानी बीच में जोड़ेगा, दो उपवाक्यों को जोड़ता है। किसको जोड़ेगा? दो उपवाक्यों को जोड़ता है। तो क्या बोलोगे? ये की क्या है? ये योजक है और हमको भी जोड़ना है, योजक है। और ये की क्या है दोस्त? ये क्रिया होती है, ये अंत में आता है, अंत में आता है, ठीक है, बीच में कभी नहीं आएगा। 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कल हमारा विद्यालय मनाएगा स्वर्ण जयंती मनाएगा। हमारा विद्यालय 25 वर्ष पर क्या मनाई जाती है? स्वर्ण जयंती मनाई जाती है 50 वर्ष पर, 50 ईयर्स पर। रजत जयंती मनेगी 25 पर, और हीरक मनती है 60 पर, हीरक 60 पर मनती है। 100 पर आप जानते ही हैं शताब्दी वर्ष मनता है, 100 पर मनती है आपकी शताब्दी। और जैसे 75 हो गया, 75 पर पैलेडियम जयंती मनती है, पैलेडियम, पैलेडियम जयंती मनती है, ठीक है। विश्वास है कि, देखो यहां बीच में जोड़ा तो कौन सा की आया, यहां भी दे सकता था। विश्वास है कि इस पत्र को पाकर आप उचित संतरास, संतरास करेंगे। संतरास क्या बोलो? भय करोगे आप इस पत्र को पाकर, और उसको वो विश्वास कर रहा है। परिहास यानी कि वो विश्वास कर रहा है, आप इस पुत्र को पाकर के हंसी उड़ाओगे, हंसी की स्थिति में आओगे। करतूत करेंगे उचित या कार्यवाही करेंगे? उसको विश्वास है कि आप कार्यवाही करेंगे। क्या बोलेंगे? कार्यवाही करेंगे। कुल श्रेष्ठ का क्या अर्थ होता है? कुल श्रेष्ठ पूछा गया। कुल श्रेष्ठ का अर्थ होता है क्या? क्या अर्थ होता है? कुल में बूढ़ा, वृद्ध, कुल में बड़ा, या फिर कुल में श्रेष्ठ। तो क्या बनेगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। क्या बोलोगे? कुल श्रेष्ठ। क्या बोलेंगे? हीरक जयंती गुरुजी 75 ईयर की बनती है। नहीं बच्चे, बहुत कम जगह, सिर्फ ब्रिटेन मनाता है उसको, बाकी सब जगह हीरक जयंती 60 वर्ष पर मनती है ना, जिसको हम डायमंड जुबली के नाम से जानते हैं। कुछ जगह उसको 75 पर मनाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ उसको 60 कहेंगे। अनेक शब्दों में एक शब्द में उसको 60 कहेंगे। ओके, कुल में छोटा नहीं, कुल श्रेष्ठ क्या होगा? कुल में। उत्तर ऐसे ही देना भाई, 108 का क्या होगा? ऐसे लिखो, 180 नहीं, 108 ऐसे लिखना है। 108 का ए, तभी पता चलता है। बी सी डी 108 लिख के ऑप्शन लिखा करो, तभी समझ में आता है कि आप क्या लिख रहे हैं। मनीषा जी एकदम सही उत्तर देते हुए, सुनील कुमार, रिया कुमारी, सारे दोस्तों का ऑप्शन सी आता हुआ। यहां पर देखेंगे इस वाले प्रश्न को। मैं मंत्री की हैसियत से आपको धन्यवाद देता हूं। मंत्री की शक्ति से नहीं, मंत्री की क्षमता से नहीं, मंत्री की हैसियत मतलब मंत्री के ओहदे से, मंत्री के ओहदे से, ठीक है। क्या बोलेंगे? मंत्री के ओहदे से। सरकारी कर्मचारियों को चाहिए कि वे उचित, क्या उचित बोलेंगे भी फटाफट से? वे उचित विचार से आवेदन करें, उचित अधिकार से आवेदन करें, उचित प्रकार से आवेदन करें, या उचित माध्यम से आवेदन करें। तो आप बोलेंगे सरकारी कर्मचारियों को चाहिए वो उचित माध्यम से आवेदन करें, उचित माध्यम होना चाहिए आवेदन का, ठीक है। आगे आएंगे। उसके व्यक्तित्व ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। उसके कलंकित व्यक्तित्व से प्रभावित होंगे, दूषित व्यक्तित्व से प्रभावित होंगे, या कुत्सित, कुत्सित बोलते बुरे को, बुरे व्यवहार से आप प्रभावित होंगे, या चुंबकीय व्यक्तित्व ने, ऐसा व्यक्तित्व है कि आकर्षित कर लेता है, आकर्षण कर लेता है। और ये व्यक्तित्व किनका होता है? जो बहुत ज्यादा हम्बल, बहुत ज्यादा विनम्र और बहुत ज्यादा अच्छे इंसान होते हैं, उनका व्यक्तित्व कैसा होता है? चुंबकीय होता है। उनके व्यक्तित्व से सब क्या हो जाते हैं? एकदम प्रभावित हो जाते हैं। खूब सोच विचार करने के बावजूद भी हम किसी पर नहीं पहुंच सके। खूब सोच विचार के बावजूद भी किस पर? निदान, निदान बोलते किसी हल पर नहीं पहुंच चुके। प्रमाण होता है आपका किसी सबूत पर नहीं पहुंच चुके। परिणाम होता है किसी नतीजे पर नहीं पहुंच चुके, तो एकदम से ठीक है। और परिमाण होगा मात्रा पर नहीं पहुंच चुके, ये मापतोल को दर्शाता है। आप क्या बोलोगे? किसी परिणाम पर नहीं पहुंच चुके, कोई रिजल्ट हाथ नहीं आया, कोई रिजल्ट हाथ नहीं आया।
ठीक है। अब ना तो उन्हें रट्टा लगाकर सवालों के जवाब देने पड़ेंगे और ना ही उनका ज्ञान केवल किताबों तक रिक्त स्थान रहेगा। उनका ज्ञान ना ही उनका ज्ञान केवल किताबों तक और ना ही किताबों तक केंद्रित रहेगा, किताबों तक विकसित, किताबों तक सीमित रहेगा। उनका ज्ञान केवल किताबों तक सीमित रहेगा। तो क्या बोलेंगे, ना तो रट्टा लगाना पड़ेगा और ना ही उनका जो ज्ञान है वो केवल किताबों तक सीमित रहेगा। 113 पर आएंगे। ऊंटों का बेड़ा, काफिला, जत्था या फिर कारवा होगा। ऊंटों का होगा भाई साहब कारवा। क्या होगा, ऊंटों का हमेशा लिखेंगे, ऊंटों का कारवा जा रहा था, कभी गलती नहीं करनी है। क्या बोलेंगे, ऊंटों का कारवा। 113 का ए एकदम से ठीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए ठीक हो जाएगा। को कोई नहीं टाल सकता। नियत, नियत बोलते हैं आपकी आदत, हैबिट। आदत को कोई नहीं टाल सकता। नियति भाग्य को कहते हैं, फॉर्च्यून को। भाग्य को कोई नहीं टाल सकता। निमित्त का अर्थ होता है के लिए, ये मैंने कारक में भी आपको बताया था। नमित का अर्थ ही नहीं बनेगा, ठीक है, नामित हो गया वो तो आपका। तो क्या बोले, नियति यानी भाग्य को कोई नहीं टाल सकता। यदि इस रोग को आरंभ में ही काबू ना किया गया, यानी शुरू में ही ना रोका गया, तो यह हो सकता है। कैसा हो सकता है जी यह रोग, संक्रामक। रोग क्या होता, अभिक्रामक, अतिक्रामक, आक्रामक होगा क्या रोग, रोग होता है संक्रामक। इसको बोलते हैं हम क्या, आपका संक्रामक का मतलब होता है आपका, अब जो कंटीजियस डिसीज होती हैं, यानी कि जो फैलती चली जाती हैं, जो फैलती चली जाती है। 115 का ए। आज आकाश में रिक्त स्थान छाए हैं। क्या छाए हैं आकाश में आज, जिसका जल में जन्म हुआ हो वो तो क्या हो गया, कमल हो गया। जल में जन्म, जलधि जिसने जल को धारण कर लिया हो, बोलेंगे ये क्या हो गया, ये समुद्र। आज आकाश में समुद्र छाए हुए हैं। जलद क्या होता, दे, दे जल, दे धारण, तो ये होता है बादल। तो आकाश में कहीं भी दे आएगा जल के साथ में तो बादल होता है। नीर के साथ में, जल के साथ में कहीं भी जे आएगा तो कमल होगा। तो क्या बोलेंगे, आज आकाश में क्या छाए हुए हैं, बादल छाए हुए हैं। आज आकाश में बादल छाए हुए हैं। रागनी ने जब वीणा बजाना शुरू किया तो उसके स्वर से सारा वातावरण हो गया। उसके स्वर से, क्या बोलेंगे, उसके स्वर से सारा वातावरण हो गया। झंकृत, झंकृत या झंकृत, क्या बोलोगे, झंकृत हो गया। झंकृत का मतलब होता है, ये आपका वर्तनी में भी बहुत पूछा जाता है, झंकार उत्पन्न करता हुआ, यानी उसके म्यूजिक ने एक समा बांध दिया। झंकार उत्पन्न करता हुआ, झंकार उत्पन्न करता हुआ, ठीक है, झंकृत। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आ गया। सेकंड लगाते होगे ना एग्जाम के बराबर। मैंने कहा आपको एक उत्तर देने में सिर्फ 15 सेकंड लगने चाहिए, 15 सेकंड, ठीक है। आगे आएंगे। प्राचार्य जी आ रहे हैं, प्रणाम करो। उसे प्रणाम करो, उसको प्रणाम करो, उन्हें नहीं प्रणाम करो, उनके लिए प्रणाम करो या उन्हें प्रणाम करो। प्राचार्य जी आ रहे हैं, उन्हें प्रणाम करो। क्या बोलोगे, प्राचार्य जी आ रहे हैं, उन्हें प्रणाम करो। गांधी जी का रामराज्य का सपना आज तक रिक्त स्थान नहीं हुआ है। आज तक क्या नहीं हुआ है, बोलेंगे गांधी जी का रामराज्य का सपना आज तक नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है आज तक, बोलेंगे एक बार। साकार, स्वीकार, आकार, निराकार। साकार मतलब कि सफल नहीं हुआ है, जो रूप उसको वो देना चाहते थे वह रूप नहीं दे पाए, ठीक है, कोई दिक्कत, आगे आए। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का रिक्त स्थान स्वयं में बड़ा काम है। स्वयं में बड़ा काम है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का प्रयोजन, प्रयोजन तो होता उद्देश्य, कवि सम्मेलन का उद्देश्य बड़ा काम है, तो उद्देश्य तो कोई बड़ा काम नहीं है। और सम्मेलन का आरक्षण बात ही नहीं बने। आयोजन, क्या बोलोगे, आयोजन करना ये स्वयं में बड़ा काम है। कवि सम्मेलन का संगठन बड़ा स्वयं में बड़ा काम, ऐसा थोड़ी बनेगा वाक्य। आयोजन स्वयं में बड़ा काम है, ठीक है। वायुयान के उतार चढ़ाव से यात्री घबरा गए, पर चालक ने उन्हें रिक्त स्थान किया। क्या किया चालक ने, बताएंगे भैया, 30 सेकंड में देने दीजिए एक उत्तर।
ठीक है 30 सेकंड लीजिए। 15 सेकंड कम लग रहा है, ठीक है 30 सेकंड दीजिए। 30 सेकंड में मान लेते हैं, 30 सेकंड भी एक आइडियल टाइम रहेगा, लेकिन देना होगा। 30 सेकंड बहुत देर हो जाती है यार। 30 सेकंड तो उसमें लगेगा जिसमें कंफ्यूजन होता हो। एसएससीजीडी कभी कंफ्यूजन का देगा ही नहीं आपको वाक्य। वायुयान के उतार चढ़ाव से यात्री घबरा गए, पर चालक ने उन्हें निरस्त किया, विश्वस्त किया, आश्वस्त, एक आश्वासन दिया कि भैया कोई दिक्कत नहीं है, जहाज फट भी जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, तुम नहीं फटोगे। रिक्त स्थान में सही विकल्प भरिए। जिधर वह जिधर मुड़ा जीवन लहरा उठा, जिधर झुका प्रेम बरस पड़ा। वह जिधर गया जीवन लहरा उठा, ठीक है, वह जिधर गया जीवन लहरा उठा, ऐसे बोलेगा आपसे, आप उत्तर देंगे भैया। वह जिधर रुका क्या बनेगा आपकी दृष्टि में? सारे दोस्त ठीक उत्तर देंगे, तो क्या बोलेंगे भैया? वह जिधर, बोलो, उठा, पड़ा, तो वह जिधर मुड़ा, क्या बोलोगे? जिधर मुड़ा जीवन लहरा उठा, मुड़ने की बात पे जीवन लहराया। जिधर झुका उधर प्रेम बरस पड़ा, ठीक है, रुकने की बात ही नहीं है, बह सकता नहीं, ऐसे बोलेंगे नहीं, क्योंकि जब हमने बात कर ली झुकने की तो उधर झुकने की बात की है हमने, तो यहाँ झुकने का समानार्थी गया नहीं चुनेंगे, मुड़ा चुनेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ लहरने की बात है और उधर बरसने की बात है, तो समानार्थी ही चुनना है, ठीक है, एक जैसा, ऐसा नहीं गया। वृष्टि न होने से सूखा पड़ने की रिक्त स्थान है। वृष्टि किसको बोलते हैं? वर्षा को, बारिश को। वर्षा न होने से सूखा पड़ने की रिक्त स्थान है। सूखा पड़ने की आशा है, सूखा पड़ने की चिंता है, या सूखा पड़ने की संभावना? मैंने बोला कि वर्षा नहीं होगी तो सूखा पड़ने की भविष्य में, और भविष्य में कुछ अमंगल हो, इसके लिए मैंने क्या बताया था कल आपको? भविष्य में कुछ अमंगल होगा तो इसका मतलब है उसकी हमको क्या है? आशंका है, आशंका है दोस्त, कभी गलत नहीं करना है। बाढ़ के कारण जानमाल की भारी चुकी थी, भारी चुकी थी, क्या बोलेंगे जी? बाढ़ के कारण जानमाल की भारी चुकी थी, तो क्या बोलेंगे? बाढ़ के कारण जानमाल की भारी, ओहो रिक्त स्थान नहीं दिया, भारी हो चुकी थी। यहां दोस्त एक खाली स्थान आएगा, यहां एक खाली स्थान है, बोलेंगे बाढ़ के कारण जानमाल की भारी क्या हो चुकी थी? तबाही। जानमाल की विनाश लीला रंजिश उगाही, जानमाल की भारी रंजिश नहीं, जानमाल की भारी तबाही हो चुकी थी, तबाही आसान है। रूस में एक बार काती हुई, काती ये होता है कांति, चमक हुई। क्लांति, क्लांति होता है आपका दुख को बोलते हैं, या एक बार रिवॉल्यूशन हुआ वहां पर रूस में 1917 में, क्या हुआ था? क्रांति हुई थी 1917, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान क्रांति, रूस में एक बार क्रांति हुई। दूध जमाने पर दही के रूप में हो जाता है, दही के रूप में क्या हो जाता है? परिणत, परिणत, परिणीत, परिणत, परिणत होता है तब्दील, बदलाव, बदलने को बोलते। तो दूध जमाने पर किस रूप में? दही के रूप में बदल जाता है, दही के रूप में बदल जाता है, दही के रूप में बदल जाता है, ठीक है। रुपये रिक्त स्थान है। रुपये बोलते हैं, रुपये बजते हैं, रुपये खनकते हैं, या रुपये आवाज करते हैं? तो रुपये क्या बोलोगे भैया? रुपये खनकते हैं, रुपये खनकते हैं। तूने पायल है खनकाई, तूने थोड़ी, क्या होता? मैंने पायल है खनकाई, तो मैं थोड़ी पायल खनका सकता हूं, तूने पायल है खनकाई। निर्देश। मनुष्य के रिक्त स्थान में पुस्तकें उसकी मित्र, मार्गदर्शक, प्रेरक और साथी होती हैं। मनुष्य के कष्ट में क्या बोलेंगे? मनुष्य के सुख में, या मनुष्य के एकांत में? बोलेंगे भैया किस स्थिति में, मतलब मनुष्य की वह कौन सी स्थिति होगी आपका, ये आपको बताना है। मनुष्य की कौन सी स्थिति में, कौन सी स्थिति में क्या बोलेंगे भैया? क्या बोलेंगे? जब वो अकेला हो, एकांत में, क्या बोलेंगे? मनुष्य के एकांत में पुस्तकें, अकेले में।
उसकी मित्र हो जाएंगी। ठीक है, आगे। धोखे भरे आधुनिक समाज में प्रत्यावर्तन की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। प्रत्यावर्तन मतलब जाके लौट आने की प्रवृत्ति। क्या ये बढ़ रही है कि जो जाए और वापस लौट आए? तो ये बढ़ता जा रहा है कि आप कहेंगे नहीं भैया, जो चला जाता है वो चला ही जाता है, आजकल वापस तो लौट के आता ही नहीं। तो धोखे भरे आधुनिक समाज में प्रवंचन, धोखा देने की, प्रवंचन होता है धोखा, प्रवचन की प्रवृत्ति तो नहीं बढ़ रही है, धोखा, प्रवंचन, प्रवंचन, प्रवंचन बोलते हैं धोखे को, धोखे को। ठीक है, तो क्या होगा, 129 का बी हो जाएगा। उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या, वह अपने रिक्त स्थान को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या, वह अपने अपने शत्रु को भी, विपक्षी को भी, सहयोगी को भी, प्रतिरोध, सहयोगी को तो चोट पहुंचाएगा ही क्यों, अपने शत्रु को भी, क्योंकि मित्र की बात आ गई ना दोस्त। तो मित्र का उसी भाषा में सुनेंगे शत्रु, शत्रु, शत्रु। ठीक है, आगे आएंगे। देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को, देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को रिक्त स्थान रहना चाहिए। देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को रिक्त स्थान रहना चाहिए। कब क्या रहना चाहिए? उद्धत रहना चाहिए, प्रबुद्ध यानी ज्ञानी रहना चाहिए, या जुड़ा रहना चाहिए, उद्यत, उद्यत बोलते हैं दोस्त किसको? प्रत्येक नागरिक को तैयार रहना चाहिए, तैयार, ऑलवेज रेडी। प्रत्येक नागरिक को तैयार रहना चाहिए, जिनमें से आप एक होंगे। मैं हमेशा कहता था, जब एसएससी जीडी का पिछला सम्मान समारोह हुआ तो बच्चे आए हजारों की संख्या में सिलेक्शन लेने के बाद में, तो मैंने उनसे एक ही बात कही कि दोस्त, इस भारतवर्ष में बहुत सारे लोग यूपीएससी परीक्षा पास करेंगे, करते भी हैं, पीसीएस बहुत पास करेंगे, एसएससी सीजीएल बहुत पास करेंगे, उन सबकी सेवाएं देश के लिए हैं। लेकिन मेरे लिए सैल्यूट है उन लोगों को जो देश की सीमाओं पर जाकर के रक्षा करते हैं और चुनाव करते हैं। बहुत सारे लोग कहते होंगे, उनको कहते हैं कि यार कैसे जीडी की नौकरी ही डिजर्व करता था, वही मिलनी थी, कहाँ से इंस्पेक्टर बन जाता। नहीं भाई, मैं ये कहता हूँ वो मूर्ख इंसान है जो इस तरह की बात कहता है। आपको ये सोचना होगा कि जो देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं वो हमारी फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, उनसे ज्यादा सम्मान का अगर हम बात करें कि नौकरी कोई नहीं हो सकता। कोई सोचे भी अपने किसी अहम या वहम में रहे कि मेरा इतना बड़ा पद है, चाहे वो, मैं बात करूं कि अंदर, देश के अंदर, हाँ, पद अगर सेना में भी बड़ा है तो फिर वो बड़ा सैल्यूट है, सैनिक को बड़ा सैल्यूट है। ठीक है, तो अंदर की नौकरी भी अपने आप में एक कार्य है, लेकिन महान नौकरी देश की रक्षाओं की जो है उसकी तुलना कोई और नौकरी नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैं कहता था कि भाई ये मेरे लिए प्रायोरिटी है, ये मेरे लिए सर्वप्रथम है। तो क्या बोलेंगे, बचपन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता नहीं जी। सावन में सब हरा हरा रहता, तो सावन में अंधा हुआ तो भैया सब आपका, उसको तो लगता होगा सब हरा ही हरा है उस टाइम पे जब अंधा हुआ। ठीक है, दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है। धर्म सम्मत दृष्टि, धर्म सापेक्ष, धर्म अनुसार दृष्टि, कि आप किसी एक धर्म को, धर्म निरपेक्ष, आप किसी धर्म के पक्ष में ना रहें। ठीक है, आप किसी भी धर्म के पक्ष में, ऐसा नहीं कि आप हिंदू तो हिंदू के पक्ष में, मुसलमान तो मुसलमान, आप किसी धर्म के पक्ष में ना रहें, आप सही चीजों के पक्ष में रहें। क्या बोलेंगे, आप सही चीजों के पक्ष में रहें, तो आप कहेंगे भैया धर्मनिरपेक्ष दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है। विकल्पों में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर निम्न वाक्य पूर्ण करें। हमें रिक्त स्थान का आदर नहीं करना चाहिए। आदर नहीं करना चाहिए किसका? अन, अन्य, अन या अन्न। किसका निरादर? निरादर मतलब दोस्त बेइज्जती। किसकी? अन्न, अन्य, या बोल अन, अन्न का, अन्न मतलब जो अनाज है, अनाज है, अनाज का, अनाज का दोस्त हमको निरादर नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र राज्य, जनता में राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रीय भावना संकीर्ण रूप से, संकीर्ण बोलते जटिल को, जटिल अवस्था को, ठीक है, जटिल रूप से जागृत करता है। जागृत देखो गलत लिखा हुआ, जागृत पहचाना करो तुम जब गलत शब्द मिले। जागृत, अस्वाभाविक रूप से, अनिरंजित बिना जुड़े हुए रूप से, स्वाभाविक खुद ही, खुद ही
लोकतंत्र, हमारा देश लोकतंत्र है तो वहां लोगों का अपना है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कुछ भी देश से कोई मतलब नहीं, हमारे यहाँ भावना जुड़ी हुई है देश के साथ में, क्योंकि यहाँ लोकतंत्र है। क्या बोलेंगे? लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना स्वाभाविक, स्वभाव धन इक, याद है ना? स्वाभाविक किस में इक लगा के बना हुआ होगा दोस्त? सारे दोस्त जानते होंगे। विकास के लिए आर्थिक विविधता आवश्यक होती है, आर्थिक निर्भरता, आर्थिक सक्षमता, आर्थिक निर्भरता। कोई भी देश अगर खुद पर निर्भर हो जाए तो किसी भी विकास के लिए आपको इकोनॉमिकली यानी कि आर्थिक रूप से स्वयं पर निर्भर होने की आवश्यकता होगी कि आप कच्चे माल की पूर्ति खुद कर पाए। गांव के लोगों को कहते हैं, गांव के लोगों को कहते हैं गंवार व्यक्ति, ग्रामीण व्यक्ति, गौरा व्यक्ति या दुहाती व्यक्ति। ग्रामीण व्यक्ति, गवार मत कहने लगना, ठीक है जी? मैं गांव का हूं पर गवार नहीं हूं। ग्रामीण, जो शहर से संबंध रखे वो शहरी, जो गांव से संबंध रखे वो ग्रामीण, ठीक है? गवार नहीं। गवार तो उनको बोलते हैं जो शहरों में रह के भी जिनकी हरकतें खराब रहती हैं, और गांव में रह के भी जिनकी हरकतें खराब हों, पढ़े लिखे भी बेशक कितने हो, वो गवार हैं। जिनके क्या बोलते आचरण सही नहीं है वो सब गवार है। जिनको ना तो बात करनी आती है, ना दूसरे को इज्जत देनी आती है, जो अपने अहम में रहते हैं, जिनको कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से और एक नीच व्यवहार करते हैं, वो सब कैसे हैं? वो सब गवार हैं। वो रहता कहीं भी हो। तो क्या बोलेंगे? ग्रामीण होने पर गर्व करना, लेकिन गवार मत हो जाना, पता चले गवार हो गए। सही शब्द चुनिए। मृग का बछड़ा, मृग का शिशु, मृग का बच्चा, मृग शावक। मृग बोलते हिरण को, मृग का हमेशा होगा शावक। मृग शावक घास खा रहा है, मृग शावक, उसके बच्चे को शावक ही कहते हैं। तिरंगा भारत का राष्ट्रीय निशान है, पताका है, चिन्ह है या फिर ध्वज है? बताओ जी। तिरंगा भारत का राष्ट्रीय, क्या उत्तर आएगा सबका? क्या बोलेंगे? ध्वज है। क्या बोलेंगे? ध्वज है। बोलेंगे भी फटाफट से। गांव वाले बहुत इज्जत देते हैं, हाँ जी, ये तो बात है ही। गांव में ये तो चीज बसती है, एक दूसरे के सुख दुख में सब होता। शहरों में पता ही नहीं होता कौन ऊपर वाली मंजिल कौन है, नीचे वाली कौन है, बराबर में कौन है, किसी किसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आगे आएंगे। तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। उद्यमी कभी भी हाथ पर रिक्त स्थान नहीं बैठते हैं, वो तो कुछ करके ही दिखाते। उद्यमी बोलते हैं बच्चे मेहनत, कभी भी हाथ पर सामान रखे नहीं बैठते, कभी भी हाथ पर पैसे रखे नहीं बैठते, कभी भी हाथ पर पैर रखे नहीं बैठते, कभी भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठते। हाथ धरे नहीं बैठते, कुछ करके ही दिखाते हैं। करेंगे भैया, 30 सेकंड है आपके पास, उत्तर दें। हमें अपने सामान की स्वयं देखभाल करनी चाहिए। सामान नहीं, सामान तो होता है जैसा, सिमिलर। सामान्य, साधारण, सारांश की नहीं, सामान, लगेज। क्या होता है? लगेज, सामान की, सामान की। सर जी आपका कौन सा गांव है? दोस्त हमारा गांव पड़ता उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर में। जिला बुलंदशहर की एक तहसील है सिकंदराबाद। सिकंदराबाद के पास में एक गांव है मसौता। उसके आसपास के गांव हैं आपका चीती, डेवटा, हस्तौली, महेपा जागीर, मलपुर, जौली, आपका निदामपुर, मेहताब नगर, ये आसपास के गांव। उन गांवों के बीच में हमारा गांव है मसौता। ठीक है, लेकिन मैं वहाँ रहता नहीं हूँ अब। मतलब अब मैं जाता हूँ वहाँ 2 या 3 दिन कभी कभार, दूसरे या तीसरे दिन, कभी कभी ऐसा भी हो जाता 2 वीक भी हो जाते, कभी 3 वीक भी हो जाते। मैं अब रहता ही हूँ ग्रेटर नोएडा स्टूडियो के एकदम जस्ट पास ही, मतलब स्टूडियो से 2 किलोमीटर दूर ही। आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की रिक्त स्थान खराब कर रखी है। क्या बोलेंगे? क्या खराब कर रखी है? आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की बालू बालू सूरत, दिमाग, बुजुर्गों की मिट्टी खराब कर रखी है। शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह शब्द, बोलेंगे मैं, शब्द के, क्या बोलेंगे? शब्द के जिस रूप से ज्ञात हो कि वह शब्द, बोले भैया।
शब्द के जिस रूप से ज्ञात हो कि वह मानव जाति का है, स्त्री जाति का, उसे जाति कहते हैं, गलत। शब्द से ज्ञात हो कि यह शब्द पुरुष का है, गलत हो गया। ये देखिए, यह शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। मैंने भी आपको बताया, लिंग कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। ठीक है, आगे आएंगे। सर जी, पताका और ध्वज में, पताका बच्चे चोटी होती है, चोटी पर लहराती हुई छोटी सी आपकी, क्या बोलेंगे, तिरंगा 3 रंगों की नहीं होती, पताका हमेशा एक रंग की होगी, कि लाल रंग की पताका लहरा रही है, पताका हमेशा एक रंग की होगी। गुरुजी, बालू क्या होता? बालू होता है बच्चे सिलिकॉन डाइऑक्साइड, SiO2। ठीक है, SiO2 को बोलते बालू रेत, जो घर में चिनाई के काम पे आता है। बेटा उड़ा दूंगा ये चीजें जो नहीं जानते। मैंने कहा अच्छे छात्र का काम है, साइड में पेज बनाया करो, एक अपने लिख लो माई डाउट, उस पर लिखा करो बालू के बारे में जानूंगा, बालू क्या होता है, जाना करो खुद। गंदे बच्चे नहीं बनना है, रिसर्चर बनना है, चीजों को सर्च करना है। ठीक है। भारतीय क्रिकेट टीम को सन 1983 में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट समूह में, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला में विश्व विजेता बनने का श्रेय कपिल देव को है। 2011 का श्रेय किसको है? महेंद्र सिंह धोनी को है। 2011 में महेंद्र सिंह धोनी को है। बोलो जी। दिए गए विकल्प में से सही विकल्प का चयन करें। क्या बोलेंगे? सशस्त्र प्रहरी, जिनके साथ में शस्त्र हैं, हाथों में हथियार लिए हुए प्रहरी, मतलब सुरक्षा कर्मी, रिक्त स्थान की रक्षा कर रहे हैं। किसकी? कोष की रक्षा कर रहे हैं। कोष होता है शब्द कोष, क्या बोलोगे? कोष होता है खजाना, खजाने की रक्षा कर रहे हैं। किसकी? खजाने की रक्षा कर रहे हैं। कोई कोई बच्चा लिख देता स्किप, स्किप का मतलब उसे इसका उत्तर नहीं पता है ना। अरे गुड, बहुत शानदार, अच्छी बात होती है। अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना अपने आप में एक महानता है। भाषा में अभिव्यक्त विचार लिपि की कृपा, लिपि की दया, लिपि की प्रेरणा या फिर लिपि की सहायता से। भाई आप अपनी भाषा से कुछ विचार अभिव्यक्त कर रहे हो, और भाषा से, तो उसको अगर लिखित रूप दिया जाए तो वो किसकी वजह से होगा? लिपि की सहायता से। लिपि की सहायता से वो सुरक्षित रहेगा हमेशा के लिए। प्रकृति कुपित होकर अपना, कुपित होकर, कुपित होकर मतलब कि एक भयावह रूप में होकर के अपना क्या दिखाती है? कल्याणकारी रूप दिखाती है, अहितकारी रूप दिखाती है, या निर्माणकारी रूप दिखाती है, या फिर विनाशकारी रूप दिखाती है। तो आप क्या बोलोगे, कैसा रूप दिखाती है जी? विनाशकारी रूप दिखाती है, विनाशकारी। 50 में से बताएंगे दोस्त स्कोर कितना आएगा? विषयों में प्रेम होने से सर्वनाश होता है। विषयों में आसक्ति, आसक्ति होने से, आसक्ति लगाव हो जाने से, भक्ति नहीं, स्नेह नहीं, विषयों में आसक्ति होने से सर्वनाश होता है। क्या हो जाए? विषयों में यदि आपका आसक्ति हो जाए। आसक्ति मतलब किसको बोल देंगे भैया? जुड़ाव को बोल देंगे। किसको बोल देंगे? जुड़ाव को बोल देंगे। और जुड़ाव से क्या हो जाएगा आपका? आप कहेंगे भैया सर्वनाश हो जाएगा। इस लड़की को, इस लड़की को, विषय का मतलब है ऐसे विषय, विषय कैसे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उससे कहने का मतलब है इस लड़की को वाद्य संगीत से, क्या है? वाद्य संगीत से स्नेह, स्नेह तो अपने बच्चे से होता है। ठीक है। आकर्षण है? नहीं जी। अनुराग है, अनुराग बोलते लगाव को। किसको? लगाव को। किससे? वाद्य संगीत से लगाव है, आसक्ति नहीं, आसक्ति नहीं, वो नेगेटिव के लिए आएगा। मक्खियां रिक्त स्थान है, इसको और बताएंगे दोस्त। मक्खियां रिक्त स्थान है, बोलेंगे भाई। मक्खियां क्या है? भिन भिनाती हैं, खनखनाती हैं, सनसनाती हैं, मक्खियां चटचटाती हैं। गलत भैया, गलत भैया, गलत भैया। क्या बोलोगे? आपका मक्खियां तो भिन भिनाएंगी, मक्खियां तो भिन भिनाती हैं। ठीक है, भिन भिनाती हैं। स्कोर बताए तब आगे बढ़ेंगे। एक बार गजब तरीके से स्कोर आ जाना चाहिए। और कोई बात हो तो बताएंगे। कितना बना पाए देख के भैया, तब बढ़ेंगे आगे। वेरी गुड सिंटू, 47। बस ईमानदारी से लिखना, चाहे 30 ही बना पाए हो, क्योंकि प्रैक्टिस की चीज है। 42, 40, 49, 45, 47, 31। बहुत बढ़िया राजेंद्र जी, 42। रंजना 43, वेरी गुड। सुभाष
46 बहुत शानदार। प्रीति 39, विपिन 42, आदेश 49, बहुत शानदार, वेरी गुड। ज्यादातर बच्चों को मैं 40+ देख पा रहा हूँ। आगे बढ़ेंगे मित्र, बहुत अच्छे से उत्तर देंगे। गंगा में प्रदूषण की घुलनशीलता चिंतनजनक है। विद्यमानता प्रदूषण की मिलावट या प्रदूषण की उपस्थिति। प्रदूषण की विद्यमानता, कि उसमें प्रदूषण है पहले से, ये बात चिंताजनक है। ये बात क्या है? चिंताजनक है। कैंसर रोग बड़ा दुसाध्य है, दुर्साध्य है, दुसाध्य है या दुहुसाध्य है? मैंने बताया था जिसका इलाज ना हो सके, जिसका इलाज ना हो सके ऐसी बीमारी को क्या कहते हैं? दुसाध्य कहते हैं। दुसाध्य, ऐसा रोग जिसको मिटाना कठिन हो, जिसको मिटाना कठिन हो। ये हमने अनेक शब्दों में, एक शब्द में भी पढ़ा था दोस्त। पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की पकड़ में घूम रहा है, तलाश में घूम रहा है, अनुसंधान में या पानी की चाह में? पानी की तलाश में घूम रहा भैया, पानी की सर्च करता घूम रहा। घूम रहा मतलब सर्च करता हुआ घूम रहा। ठीक है। देश में उद्योग धंधों की रिक्त स्थान हुई है। उद्योग धंधों की प्रोन्नति यानी कि प्रमोशन। प्रमोशन तो व्यक्ति का होता है, ये प्रमोशन होता, प्रोन्नति। आप जब सेलेक्ट होंगे, आगे आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देंगे, कल आप सफल होते जाएंगे, सीपीओ देंगे, सीपीओ से आप अपने रैंक को बढ़ाएंगे, फिर आगे आप आगे एग्जाम देंगे, सीपीएफ आप देंगे, तो आप सेना पैरामिलिट्री फोर्सेज में आगे बढ़ते जाएंगे, तो आपको प्रमोशन होते जाएंगे। गति बोलेंगे, प्रगति बोले, उद्योग धंधों की होती है उन्नति, प्रोग्रेस होती है। क्या होती है? प्रोग्रेस होती है, प्रोग्रेस होती है। सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। उसका स्वर अत्यंत कसैला। कसैला तो स्वाद होता है, ठीक है। स्वर श्रेष्ठ था, श्रेष्ठ हो सकता है स्वर। स्वर या तो मधुर हो सकती है वाणी, भाई वाणी या तो मधुर हो सकती है, बहुत प्यारी लगे सुनने में, या फिर बहुत एकदम कान खाने को आए, बहुत तेज तेज कोई बोलने लगता है तो ऐसा लगे भैया मेरे कानों को बचाओ। और ये साइंटिफिकली प्रूव भी है कि आप यदि बहुत तेज सुनेंगे छात्र होते हुए, तो जो आपने सुना है वो एक दिन धूमिल हो जाएगा, वो आपकी मेमोरी में बचेगा नहीं। आप सोचिए, कहीं आपने कभी कोई झगड़ा सुना हो, उस झगड़े के दौरान अगर कोई तेज तेज चिल्ला रहा हो, आपको ये तो याद रहेगा झगड़ा हुआ है, लेकिन आपको एग्जैक्ट वर्ड्स याद नहीं रहेंगे क्या क्या वो थे एक समय के बाद में। नहीं तो आप अपना रिलेट करके देख लो, आपने कभी कोई झगड़ा कहीं सुना हो तो आपको सीन तो याद रहेगा, दृश्य तो याद रहेगा, ऐसे ऐसे स्थिति थी, लेकिन आपको शब्द याद नहीं होंगे। लेकिन कहीं आपने कभी कभी आपने बचपन में भी रामायण देखी होगी, तो उसका कोई आपको बहुत शांतिपूर्ण जो बात कही गई होगी वहां पर, या किसी ने कोई कहानी सुनाई होगी प्यार से, दादा ने, नानी ने, उस कहानी का बहुत सारा अंश आपको याद होगा। तो मस्तिष्क की दोस्त अपनी क्षमताएं हैं। आप जब कभी अध्ययन करें तो बहुत शांति से पढ़ना, और कभी कोई आपको तेज तेज बोल के पढ़ाए तो आप बोलना कि भैया तेज ना बोलें, क्योंकि फिर उस मेमोरी का अर्थ नहीं है। और ये मस्तिष्क का सीधा साधा सा नियम है, मैंने इसको बहुत फॉलो किया है। मैंने अक्सर जब मैंने जिन लोगों से सीखा है, जिन अध्यापकों का चुनाव मैंने किया, तो मैंने देखा है ये बात कि वो दिल में घर कर गए, या उनका चुनाव मेरे लिए बेहतर रहा जो धीमा बोलते थे, बहुत अच्छे से अच्छी एक वाणी थी। जो बहुत ज्ञानी अध्यापक भी थे लेकिन तेज स्वर में बोल के पढ़ाते थे, उनकी चीजें क्या हो गई? धूमिल हो गई। और ये काम करता है। उसका स्वर अत्यंत क्या है? अत्यंत कर्कश था, कर्कश था, कर्कश था। ओके। आज प्रतियोगिता नहीं होगी, आज प्रतियोगिता नहीं होगी। कहा? कौन सी प्रतियोगिता? अंताक्षरी। ये मैंने अंत्येष्टि, ये तो अंतिम संस्कार की प्रतियोगिता क्यों करवाओगे किसी की? अंत्योदय, अंत में उदय, अंत्याक्षरी। क्या बोलोगे? अंत्याक्षरी प्रतियोगिता नहीं होगी। ठीक है। मित्रों ने अंकित का रिक्त स्थान किया पर उसने बुरा नहीं माना। मित्रों ने अंकित का हंसी किया, व्यंग्य किया अंकित का। अंकित पर व्यंग्य हो सकता था। अंकित का उपहास किया। क्या उपहास किया हो सकता है? बताएंगे। आप कहोगे भैया उपहास किया नहीं हो सकता, उपहास उड़ाया होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उपहास उड़ाया या परिहास किया। तो आप बोलेंगे भैया उपहास मतलब हंसी मजाक कोई कहते हैं, उपहास किया। ठीक है, उपहास किया लेकिन उन्होंने बुरा नहीं। परिहास होता है चारों ओर मिलके बहुत तेज तेज से हंसने, तो परिहास नहीं। पीतांबर क्या क्या अर्थ होता है? पीतांबर का अर्थ है पीले रंग का वस्त्र, या पीले रंग का व्यक्ति, या पीले रंग का रथ, या पीले रंग का आकाश। देखो भैया, पीतांबर किससे बनेगा? संधि विच्छेद करें, पीत धन अंबर।
अब बहुत सारे दोस्त क्या बोलेंगे, अंबर माने तो आकाश भी होता है, तो आकाश नहीं होता, पीत मतलब पीले रंग के जो वस्त्र पहनते हैं, ये हम आपका जैन धर्म में भी पढ़ते हैं, इतिहास में भी मैंने आपको पढ़ाया है। एक तो होते हैं श्वेतांबर और एक दिगंबर। तो श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, दिगंबर दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं, जो वस्त्र ही धारण नहीं करते। तो बचे कौन से, पीतांबर भगवान श्री कृष्ण को, भगवान विष्णु को बोलते हैं। लखनऊ जाकर कार्यालय के कई रिक्त स्थान निपटाने हैं। कई क्या, भुगतान, कर्तव्य, वक्तव्य या फिर कार्य। तो लखनऊ जाकर कार्यालय के कई कई कार्य निपटाने हैं, कई कार्य निपटाने हैं। ठीक है, आगे आएंगे। वकीलों ने कागजात की दर्शन की, कागजात की सर्वेक्षण की, कागज की निरीक्षण की। अब देखो, निरीक्षण पुल्लिंग शब्द है, निरीक्षण किया होना चाहिए था, सर्वेक्षण किया होना चाहिए था, लेकिन कागजात की जांच क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। मेरी जांच, उसकी जांच, हमारी जांच, जांच चल रही है, तो बाद में की, देखो कागजात की जांच की। आप कहेंगे भैया आप कह रहे तो बीच में तो की आएगा ये वाला, नहीं भैया, मैंने कहा किसी का अगर आपका वाक्य है, वक्तव्य है, स्टेटमेंट है, तब आता की। ये तो कागजात की, ये तो संबंध कारक है, का के की, रा रे री ना ने, ये तो संबंध है। जांच किसकी हुई है, कागजात की। ठीक है, कागजात की। आगे, सूर्योदय है, सूर्योदय है बोलेंगे भैया, सूर्योदय है बोलेंगे, क्या होगा। उपयुक्त वाक्य में रिक्त संबंध के लिए उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा। सूर्योदय का अर्थ होता है सूर्य का प्रकाश होता है, सूर्य की गर्मी से होता है, सूर्य का उदय होना होता है, या सूर्य का छिपना होता है। तो क्या बोलेंगे, सूर्य का उदय होना होता है, सूर्य का उदय होना होता है। ठीक है, उदय होना होता है बोलेंगे भैया। क्या कह रहे हैं भैया, कुछ बच्चे कह रहे हैं, मैं देख लेता हूं एक बार, क्या होगा, 155 का गलत लगा दिया जी। अरे भाई यार ठीक है, इसको तो नहीं बोल रहे परिहास को, उपहास ही आएगा इसमें। अंकित का उपहास मतलब मजाक उड़ाया, ऐसे बोलते हैं ना, उपहास उड़ाया, तो हम सोचते हैं उपहास उड़ाया तो किया लिखा हुआ है यहाँ पर, तो परिहास किया, तो उपहास किया। ठीक है, क्या बोलेंगे, उपहास किया हो सकता, और आपका उपहास उड़ाया भी होता तो भी हम करते उसको, एक ही बात है, चिंता नहीं करनी, एकदम से ठीक है। आगे, मन में टकराहट उत्पन्न होने से मैं कोई निर्णय ना कर सका, मन में द्वंद्व उत्पन्न होने से, मन में संघर्ष, मन में युद्ध, मन में क्या पैदा होगा भैया, द्वंद्व, एक द्वंद्व की स्थिति आएगी, तभी तो निर्णय नहीं कर सका, तभी तो निर्णय नहीं कर सका। ठीक है, कोई दिक्कत। सारे बच्चे सबको लिखने लग गए, 158, 159, क्या हो गया 158 में, देख लेते हैं एक बार बेटा, अगर पिटाई हो जाएगी। क्या हो गया फिर 58 में, अच्छा, अरे यार बता तो दिया तुम्हें, अंबर वस्त्र होगा, मैंने टिक गलत कर दिया। अच्छा, इसको कह रहे थे तुम इतनी देर से, कोई कोई बच्चा कुछ कुछ लिखने लग रहा है? पीले रंग का वस्त्र होगा, ठीक है, ठीक है भाई साहब, मैं बता तो रहा हूँ, चुन लो तुम, मैंने गलत मार्क कर दिया तो आप ठीक कर लो, क्या तो गुरुजी तुम्हारी गलती है, आई एक्सेप्ट इट मेरे मित्र। मुझे गिलानी है कि आपकी दावत में सम्मिलित नहीं हो सकूंगा, तुम्हें है गिलानी, नहीं है, तुम्हें दावत में शामिल होना है या नहीं, मुझे गिलानी है कि आपकी दावत में सम्मिलित नहीं हो सकूंगा, मुझे खेद है कि आपकी दावत में सम्मिलित नहीं हो सकूंगा, तो खेद बोलेंगे इसको, शोक नहीं, शोक तो मृत्यु पर होता है, खुशी होगी नहीं, दुख होगा नहीं, कह रहा खेद प्रकट करते हैं इन चीजों पे, जहां आप ना पहुंच पाओ उसके लिए क्या होगा, खेद प्रकट होगा। और ठीक उत्तर दिया पवन जी ने, बहुत बढ़िया। सोनू कुमार जी ने एकदम ठीक उत्तर दिया, बोलेंगे भाई फटाफट से, सोनू कुमार जी का, गुरुजी प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है, 159 और देख लो, 159 देख लेते हैं, क्या बोलेंगे। लखनऊ जाकर कार्यालय के कई कई कार्य निपटान, अब भाई इसमें भी कुछ बात है क्या, है भुगतान लिख दोगे क्या इसमें, कहीं उसने कोई बात की है भुगतान की, कई कार्य निपटाने, कार्यालय के कार्यालय सब शब्द लिख दिया, तो कार्य को ही संबोधित करना चाह रहा है। ठीक है, बैंक में जाकर के बोल देता एक बार को तो हम विचार भी कर लेते कि भुगतान करें, है ना। अब मत लिखना कोई भी कि इसका वो देखो उसका वो देखो, सब ठीक है, इधर देखें। आगे आए, क्या बोलेंगे, आपका रमेश के घर में एक एक कुआ है जिसमें वह पानी भरता, कुआ वर्तनी बतानी है, कुआ की वर्तनी हो जाएगी कुआ।
राम खूब कसरत करता है क्योंकि वह पहलवान बन जाए, इसलिए वह पहलवान बन जाए, इससे वह पहलवान बन जाए, या ताकि वह पहलवान बन जाए। तो राम खूब कसरत करता है ताकि वह पहलवान बन जाए। भौरे मचल रहे हैं, भौरे गुनगुना रहे हैं, भौरे दौड़ रहे हैं, या भौरे मुस्कुरा रहे हैं। हाँ हाँ, स्माइलिंग। तो क्या बोलोगे? भौरे तो गुनगुनाते हैं। क्या बोलोगे? भवरे तो भैया गुनगुना रहे हैं, गीत गुनगुना रहे हैं। 2 दिन से रिक्त स्थान में ठंडक है। 2 दिन से, 2 दिन से ऋतु में ठंडक है, 2 दिन से मौसम में ठंडक है, जलवायु में। शीत, शीत तो खुद ठंडा हो गया, शीत में ठंडक है, शीत में तो होगी। मौसम में ठंडक है, ऋतु में ठंडक कभी नहीं बोलते। मौसम में ठंडक है। दुकान से 2 किलो मिठाई मांग लो, 2 किलो मिठाई भर लो, 2 किलो मिठाई खरीद लो या प्राप्त कर लो। तो क्या बोलेंगे? 2 किलो मिठाई खरीद लो। ऐसे थोड़ी भर लो, मांग लो। मांगने को कोई वो फूफा मांग लो, क्या बोलोगे? या चाचा वो कि मांग लो उससे, क्या बोलेंगे? दुकान की बात आई तो मिठाई खरीद लो। परीक्षा की तरीका बदलना चाहिए, परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए, परीक्षा की उपाय। देखो, उपाय तो पुल्लिंग शब्द है। परीक्षा का उपाय आता, परीक्षा का तरीका आता, परीक्षा का ढांचा आता। प्रणाली स्त्रीलिंग शब्द है, तो की आया है, तो की मतलब ई किसका? स्त्रीलिंग को दर्शाता है। तो परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए, परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए। बहुत बढ़िया। प्रेमिका जी उत्तर दे रही है 168 का सी एकदम ठीक है बच्चों। बहुत बढ़िया सोनू यादव जी, बहुत शानदार। महेश को स्वयं पर भरोसा है, वह किसी की तरफदारी नहीं करता, वह किसी की परवाह नहीं करता, वह किसी की इज्जत नहीं करता, वह किसी की इच्छा नहीं करता। इच्छा को पहले काट दो। देखो, स्वयं पर भरोसा है तो और किसी की इज्जत नहीं करता, इस बात का कोई, वह किसी की परवाह नहीं करता कि कोई और आएगा उसके साथ या नहीं आएगा, उसका साथ देगा या नहीं, उसको स्वयं पर भरोसा है। ठीक है। बेटी पिताजी के साथ जाने वाला थी, जाने वाली थी, जाने वाले थी, या चलने वाली थी। तो बेटी पिताजी के साथ, बताओ जी, बेटी पिताजी के साथ क्या होगा? बेटा तो होता तो पिताजी के साथ जाने वाला था, लेकिन बेटी है तो जाने वाली थी, जाने वाली थी। सादा जीवन विचार ही जीवन का मूल मंत्र होना चाहिए। सादा जीवन उच्च विचार, सादा जीवन निम्न विचार, सादा जीवन विचित्र विचार, सादा जीवन सरल विचार। तो सादा जीवन उच्च विचार, क्या बोलोगे? उच्च विचार ही जीवन का मूल मंत्र होना चाहिए। सादा जीवन उच्च विचार। वे बार देख चुके हैं, वे अनेकों, अनेकों, अनेक या अनेकों बार देख चुके हैं। ये तो भाई तुम्हारे लिए मामूली बात होगी, भैया अनेकों तो कोई शब्द होता नहीं, एक का बहुवचन अनेक ही हो जाता है, अनेक। बसंत पंचमी के दिन देवी से रिक्त स्थान की जाती है। आप बताएंगे जिसका उत्तर फटाफट से। आसान पे 15 सेकंड लगाइए, थोड़ा बड़ा हो 30 सेकंड आप ले सकते हैं, जहां पर कंफ्यूजन हो। देवी से आवाहन की जाती है, देवी से पूजा की जाती है, या देवी से प्रसन्नता की जाती है, देवी से प्रार्थना की जाती है। तो क्या बोलोगे? देवी से प्रार्थना। बसंत पंचमी के दिन देवी से प्रार्थना की जाती है, एकदम ठीक, प्रार्थना बोलेंगे। देवी पूजा बोलते तो देवी की पूजा आता, से प्रार्थना यानी उनसे प्रार्थना हम कर रहे हैं। विषयों में रिक्त स्थान, ये तो अभी बताया, आसक्ति होने से सर्वनाश हो जाता है, विषयों में आसक्ति होने से। ठीक है, आगे। घोड़ा भौंक रहा है, घोड़ा हिनहिना रहा है, मिमिया रहा है, कोयल कूकती है। मिमियाता कौन है बताएंगे जरा? सारे दोस्तों से मेरा प्रश्न है, मिमियाना किसका होता है? क्या बोलोगे? घोड़ा हिनहिनाता है, क्या बोलोगे? बकरी क्या करती है आपका? मिमियाती है, ऐसे बोलेंगे। कुत्ता भौंकता है। मिठाइयों पर चूहे बैठी हैं, मिठाइयों पर गिरगिट बैठी हैं, मिठाइयों पर तितलियां बैठी हैं, मिठाइयों पर क्या सही रहेगा? मक्खियां बैठी हैं, मक्खियां। देखो, मक्खी का बहुवचन कैसे बनाया? याद है दोस्त? भूल गए? बहुवचन में दीर्घ ई कभी नहीं आएगी। जैसे तितली का बहुवचन देखो, बहुवचन में क्या दीर्घ ई आई? बोलो भैया गलती नहीं करेंगे, नो लिख के भेजो, नो। बोलो भैया मैं समझ जाऊंगा, गलती मेरे छात्र नहीं करेंगे। खिड़की के बाहर बारिश का, बारिश का बोलेंगे,
बारिश का, देखो ये एक गलत तरीके से 2021 का पूछा गया शब्द था, इसमें करेक्शन होने थे। खिड़की के बाहर बारिश की क्या बोलेंगे, बारिश की क्या बोलेंगे, यहां पर हो रही थी, बारिश की क्या हो रही थी, रीम झीम, रिम झिम, झिम झिम, झिम झिम। तो झिम झिम को पहले काट दो, झिम झिम को फिर कट दो, रीम झिम को फिर कट दो, और रिम झिम बरसातों का मौसम है रे ये। क्या बोलोगे, खिड़की के बाहर बारिश की रिमझिम हो रही थी, रिमझिम हो रही थी। किताबों में गलत चल रहा था तो साहब ने ऐसे ही कर दिया होगा। बाहर लकड़ी के रिक्त स्थान पड़े हुए हैं, लकड़ी के मलबे होते हैं, लकड़ी के समूह होते हैं, लकड़ी के झुंड होते हैं। क्या बोलेंगे, झुंड में तो मुन्ना गीदड़ आते हैं, झुंड में तो मुन्ना गीदड़ आते हैं, शेर अकेला ही आता है। क्या बोलोगे भैया, समूह या झुंड, क्या बोलोगे, बाहर लकड़ी के पड़े हुए हैं, बाहर लकड़ी के क्या बोलोगे, बाहर लकड़ी के गट्ठर पड़े हुए हैं। गाय पेड़ में बंधी है, पेड़ से बंधी है, पेड़ के बंधी है, या गाय पेड़ पर बंधी है, पेड़ से आएगा जी, पेड़ से बंधी है, पेड़ से। रिक्त स्थान कितना सुंदर दृश्य है, कितना सुंदर, बोलो जी। छी, सुंदर दृश्य है, छी बोलोगे क्या, नहीं बोलोगे क्या, वाह। सावधान थोड़ी बोलोगे, सावधान तो खतरे की स्थिति के लिए है, वाह। श्री कृष्ण के मामा कंस रिक्त स्थान एक राजा थे। कैसे राजा थे, देश प्रेमी, धार्मिक, अच्छा, विनयी या अत्याचारी, तो क्या बोलोगे, मामा कंस अत्याचारी शासक थे। इस लड़की को वाद्य संगीत से, ये तो अभी बता दिया मैंने आपको, 21 में भी पूछा गया था, अच्छा 23 में भी 21 में, दोनों में रिपीट हुआ है भाई, वाह। अब की बार भी रिपीट हो जाए तो एक ही सेकंड में उत्तर दे देंगे। इस मशीन में कुछ झकझक है, खटखट है, बड़बड़ है या गड़बड़ है, इस मशीन में कुछ आसान गड़बड़ है। अच्छा, अब 21 वाले पैटर्न पे हम आ गए, ये तो आसान आएंगे सारे। नई वस्तु की खोज को खोज कहते हैं, नई वस्तु की खोज को संशोधन कहते हैं, नई वस्तु की खोज को गवेषणा कहते हैं या आविष्कार कहेंगे। जो चीज पहले से मौजूद है उसको बोलते हैं खोज, और नई चीज के लिए क्या आएगा बच्चों, आविष्कार आएगा। मक्खियां भिन भिनाती हैं, खनखनाती हैं, खनखनाते तो क्या है, पैसे, खनकते हैं वो तो। सनसनाती हैं या चटचटाती हैं, मक्खियां भिन भिनाती हैं। नाटक मेज पर खेला जाता है, बोलेंगे भाई, गुरुजी मैं कमेंट नहीं कर रहा हूं, मैं आंसर सिर्फ मन में दे रहा हूं। जी भाई साहब, मन में उत्तर दीजिए, ये सबसे अच्छा होता है। कमेंट से भी ज्यादा अच्छा है कि आप मन में उत्तर दें। मैं आपसे हमेशा मना करता हूं कि आप कमेंट ना करें, फोन को दूर रखें। कमेंट जब आप करते हो तो आपका ध्यान फिर टाइपिंग पर जाता है, इसका मतलब है कि आप कहीं और भटक रहे हैं। मेरी सारे छात्रों से हमेशा ये गुजारिश रहती है कि मित्र, अगर आप सिंसियर स्टूडेंट और वास्तव में ऑनलाइन एजुकेशन से खुद को सिलेक्शन में, जो लोग ये कहते हैं ना कि ऑनलाइन एजुकेशन एक बाधा है, बाधा सिर्फ कमेंट है, बाधा कुछ और नहीं है। ऑनलाइन एजुकेशन में सबसे बड़ी बाधा ये आपका कमेंट सेक्शन में एक्टिव हो जाना है। अगर आपने खुद को इससे दूर कर लिया किसी भी तरह से, और आप फोन को दूर रख के फोकस करके पढ़ने लगे, तो मैं कहता हूँ ऑनलाइन एजुकेशन और ऑफलाइन एजुकेशन का कोई तालमेल, कोई तुलना नहीं बैठेगी। ऑनलाइन एजुकेशन उससे कहीं ज़्यादा समय, ज़्यादा घंटे पढ़ पाना, इस सारी चीज़ों को मतलब आपका मल्टीपल में बढ़ा देगा। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि बच्चा फ़ोन को लेकर के भटकता है, कभी कमेंट सेक्शन में, कभी स्क्रीन मिनिमाइज करके कहीं और पहुंच जाता है। इतनी चीज़ों पर से बचना है। नाटक कहाँ पर, रंगमंच पर। सी विकल्प सारे दोस्तों का मैं देख पा रहा था। सफलता पाने के लिए कठोर आवागमन, अनुशासन, अध्ययन या फिर श्रम, क्या बोलोगे, कठोर अध्ययन, कठोर अनुशासन, कठोर श्रम करना पड़ता है सफलता के लिए। श्रम मतलब मेहनत, मेहनत। कई बार हम अध्ययन से सफलता नहीं मिलती हमको, कई बार हमको हार्ड वर्क से, एक बेहतरीन स्ट्रेटजी, बेहतरीन प्लानिंग से मिलती है। इस दुनिया में मैंने आपको बताया ज्यादातर जो सफल लोग हैं वो बौद्धिक लोग ही हैं, वो आपका बहुत इंटेलिजेंट लोग ही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे सफल लोग इंटेलिजेंट और बहुत पढ़े लिखे ही हैं। लेकिन आप देखोगे तो बहुत कम लोग हैं जिन्होंने हद से ज्यादा श्रम किया, बहुत स्ट्रेटजीज बनाई हैं, बहुत प्लानिंग से चले हैं, और फिर संयोग से चीजें उनके पक्ष में भी थी। ठीक है, आगे आएंगे, कोई दिक्कत। साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है, अभिन्न संबंध मतलब दोनों अलग अलग नहीं, घोर नहीं बोलोगे संबंध भैया, घनघोर नहीं,
रोगी ने चिकित्सक से रिक्त स्थान लिया, बोलेंगे रोगी ने चिकित्सक से मंत्रणा लिया, अनुदान लिया। चिकित्सक से क्या लेगा रोगी? परामर्श लेगा, एडवाइस लेगा, एडवाइस, एडवाइस लेगा, एडवाइस। भैया वो बच्चा कमेंट नहीं करता तो फिर ये कमेंट क्यों की? छोड़ो ना यार तुम। देखो फिर मैं क्या सिखा रहा था। बात ये नहीं है कि मैं उस बच्चे का कमेंट मैंने इसलिए पढ़ दिया कि वो इतना अच्छा हो सकता है, वो लगातार कमेंट करता और ऐसी कमेंट उसने बीच में कर दी हो, पॉसिबली। बात ये है कि आप सीखिए, मैं आपको क्या सिखा रहा हूं। आपको कॉन्टेक्स्ट से, निष्कर्ष से मतलब होना चाहिए, कंक्लूजन क्या है ना। नहीं तो बुद्धू रह जाओगे फिर दुनिया में, कौन पूछेगा तुमको। हाँ? सर जी अगर घनिष्ठ ऑप्शन होता तो फिर घनिष्ठ चुनते दोस्त। एकदम ठीक क्वेश्चन आपने पूछा है, साहित्य का घनिष्ठ संबंध होता। रोहन को डर है कि मोहन इतना काम कर सकेगा। रोहन को शंका है, बोलो भैया, कि मोहन इतना काम कर सकेगा। रोहन को आशंका है कि मोहन इतना काम, आशंका तो भविष्य के लिए होती है। रोहन को भय नहीं लगेगा, शंका बोल देंगे। रोहन को शंका है कि, क्या बोलोगे? रोहन को शंका है कि, इस तरह से आपसे पूछ लेगा तो क्या बोल देंगे भैया? रोहन को शंका है कि, क्या बन जाएगा बोले सारे साथी? कोई दिक्कत? रोहन को शंका है कि परिवर्तन पृथ्वी का नियम है, परिवर्तन संस्कृति का नियम है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन जगत का नियम, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ठीक है, नियम है। ठीक है सर जी, प्रगति में क्या? प्रगति दोस्त इंडिविजुअल की होती है, उद्योग धंधों की उन्नति होती है। प्रगति होगी जब आप अपने गति में आगे बढ़ेंगे। देखो गति तो मतलब होता है चलना, इसमें हाथ जोड़ने की क्या बात है? क्या बोलेंगे? प्रगति होती है इंडिविजुअल की, कि आप अपने पथ पर प्रगति कर रहे हैं, राम प्रगति कर रहा है। ठीक है, आगे आएंगे। उद्योग धंधों के लिए हमेशा उन्नति शब्द आएगा, आगे आएंगे। बरगद झाए झाए कर रहा था। गुरुजी मैंने आपको 50 बार मैसेज किए दोस्त, मैं मैसेज के रिप्लाई, मैं मैसेज देखता ही नहीं हूँ। बताइए आप कैसे मैसेज, मुझे आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मैं तो कभी संडे में मैसेज देखूंगा आपका जब संडे मेरी क्लासेस नहीं होंगी, और वो भी ऊपर टॉप चैट पे जो आ जाएंगे 3-4। क्योंकि व्हाट्सएप मैंने बच्चों से बहुत निवेदन कर लिया कि भैया अनावश्यक चीज़ें व्हाट्सएप पे मेरे पास ना भेजें, इतने सारे मैसेज होते हैं दिन में। आप समझिए लगभग 700 से 800 मैसेज व्हाट्सएप पे होते हैं, मैं चाह के भी नहीं पढ़ सकता। अगर मैं 30-30 सेकंड भी सबको देने लग जाऊँ तो आप सोचिए कितने घंटे चाहिए। और फिर किसी का छोड़ू तो इसलिए मैं उसको पढ़ता ही नहीं हूँ। हाँ ऊपर कुछ आ रहे हैं, रिसेंट में कुछ आ रहा है किसी का, देख लिया, मैं देखता हूँ खुद, मुझे भी दुख होता है। मैं देखता हूँ बच्चे का मैसेज 1 महीने पुराना है, 1 महीने से लगातार उसने मैसेज किए हुए हैं। मतलब पर ये था कि उसमें उसके भी मैसेज अनावश्यक हैं, बेवजह के। ठीक है, इतने मैसेज हो जाते हैं। वो इंस्टाग्राम आप पूछो ही मत, उसमें स्टोरी मेंशन इतनी हो जाती है, मेरे हिसाब से सैकड़ों हजार स्टोरी हो जाती है। तो वो मैंने किसी और दे दिया कि कोई ज़रूरी मैसेज आए और तुमको लगे कि सच में ज़रूरी है तो मेरे पास भेजना, फिर मैं सॉल्यूशन करूंगा उसका। तो उसके लिए रियली सॉरी। वो आप ही लोगों ने वो व्यवस्था बिगाड़ी। हम, मैंने तो नंबर ही इसीलिए आपको दिया था कि भाई आप मेंटेन करेंगे। जिस किसी को दिया था मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने बिगाड़ दिया। तो जो चीज़ें बिगाड़ दी तो वो किसी ना किसी को तो झेलनी पड़ेंगी। अब ऐसा तो है नहीं कि मेरा भी भाई अपना घर है, फैमिली है, सब कुछ है। और जितने मैक्सिमम टाइम मैंने बताया, मैं सुबह आया 12 घंटे यहाँ रहा। इसके बाद के मैं कह रहा हूँ कि मेरी सारी चीज़ें मुझे किसी और से करवानी पड़ती हैं, खुद से। खुद के मेरे घर का काम है, मुझे मम्मी को कहीं जाने के लिए मुझे ले जाना चाहिए, मैं किसी और को अरेंज करके भेज रहा होता हूँ ताकि यहाँ की चीज़ें स्मूथली चल पाएँ, सब कुछ ठीक चल पाए। उतना चुनाव भर आपको भी करना चाहिए। बच्चे मुझसे कह रहे भैया मेरी किताब ऑर्डर नहीं हो रही है, तो भाई हेल्पलाइन नंबर है ना प्लीज़ उसके लिए। अगर मैं किताबें आपकी ऑर्डर करने में हेल्प करूंगा, कह रहे मेरा कोर्स नहीं खुल रहा है, क्या मैं फॉर्म भर पाऊंगा, क्या ये मेरे पैर में इतनी उंगलियां हैं, उतना है, मेरा कान कटा हुआ है, इस सब के लिए ही तो हेल्पलाइन नंबर दिया। बच्चों को खुद चुनाव करना चाहिए कि यार ये हमारे टीचर हैं, ये हमको पढ़ाते हैं, ये हमको पढ़ाने के लिए हैं। इन चीज़ों के लिए इन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर दे रखा। बच्चे का जैसे हेल्पलाइन नंबर लगाया नहीं मिला, उसने सोचा चल सीधे मास्टर को ही फ़ोन कर लेते। उसने बोला मास्टर मेरा फ़ोन उठा के मेरा सॉल्यूशन करो। उनसे बोला भाई हेल्पलाइन नंबर, बोलो वो उठा ही नहीं रहे, तो भाई वेट करो ना, प्लीज रिक्वेस्ट है। आपका ये अनुशासन नहीं है। बोले चलो ठीक है मास्टर का नंबर तो है, उसको फोन कर देते हैं। और फिर मास्टर मान के चलो कुछ काम करा, रिप्लाई नहीं करा, तो बोलो मास्टर तुम्हें बहुत अकड़ आ गई है। ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को चुनना चाहिए। कल आप जॉब पे होंगे, आपके सीनियर्स होंगे, आप जॉब पे हैं। अब आप जॉब पे फोन नहीं चला सकते हर टाइम। आप हर टाइम किसी और को फोन पे सॉल्यूशन, आप अपने घर तक नहीं बात कर पाओगे प्रोटोकॉल्स के चलते हुए। जब आपकी सुरक्षा चल रही है, आपका फोन तक भी कई बार जमा होगा कि आप फोन नहीं यूज कर पाओगे।
तो हम लोगों को अनुशासन पहले से सीखना है, क्योंकि हर चीज में कहता हूँ ना, विद्या सफलता सब बाद में, पहले अनुशासन है। आपको ये भर जान लेना है कि आप जो काम कर रहे हैं क्या सच में वर्थी है, नहीं तो कोई महत्व भी नहीं है ना। बरगद झाए झाए कर रहा था, बरगद साए साए कर रहा था, बरगद सर कर रहा था। बोलो भैया, बरगद झाए झाए की आवाज आएगी, साए साए नहीं, सर नहीं, हर हर नहीं। उसका हृदय बड़ा रिक्त स्थान था। उसका हृदय बड़ा कठोर था। अब तुम दांत दिखाने लग जाओ सारे, काम की बात मैं तुम्हें बता रहा हूं और तुम हंसने में मशगूल हो सारे के सारे। उसका हृदय बड़ा कठोर था, हृदय कठिन था, कसैला था। स्वाद होता कसैला, कठिन थोड़ी होगा हृदय, कोई सवाल थोड़ी है। क्या बोलोगे? उसका हृदय बड़ा कठोर था। 15 अगस्त को रिक्त स्थान एक पर्व के रूप में मनाया जाता है। चलो भाई गुरुजी आगे चलिए, अभी चाय पीनी है हमको जाके। ठीक है भाई साहब। देखो जो ये सारे कुछ बात करने पे ये बोलते हैं ना, आगे चलिए आगे चलिए, ये चलिए गुरुजी हमारा समय खराब हो रहा, बेटा कुछ नहीं कर पाओगे। लिख लीजिए इस बात को कागज पे सामने। मैं जानता हूं वो नियम है, नहीं फॉलो करोगे कोई फायदा नहीं। यार गुरुजी चाय पीनी है हमको, पर चाय पीते रह जाओगे तो मौसी बन जाओगे, तो मौसी लोगों का काम होता है चाय पीना, हमारे कोई मौसी नहीं है। 15 अगस्त को एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। कुछ तो ऐसे होते हैं जैसे मान के चलो अंबानी की मीटिंग में बैठते हो, मुकेश अंबानी की, जैसे ही उनसे कुछ बात हुई उनको लगा यार टाइम खराब हो गया मेरा, ये इंपॉर्टेंट डील थी मेरी, यहाँ पर डायलॉग्स देते हैं यहाँ कमेंट सेक्शन में। मत दिया करो तुम डायलॉग। अब भारत में भी गगनचुंबी भुवनों का निर्माण होने लगा है, भावों का गगनचुंबी भवनों का निर्माण होने लगा है। उत्तर देंगे दोस्त, विद्यार्थियों को रिक्त स्थान का महत्व समझना चाहिए। विद्यार्थियों को शांति, शांति दुख का, सुख का, शांति का महत्व समझना चाहिए, पीस का, पीस, शांति का। ठीक है। गंगा में प्रदूषण की, ये तो अभी बताया था मैंने, जीडी 2021 में भी आया था ये, तो इसका मतलब 2 बार आया है। विद्यमानता चिंताजनक है। देश में उद्योग धंधों की, ये भी 2 बार आया है, उद्योग धंधों की उन्नति हुई है, उन्नति। चिड़िया मिमियाती है, चिड़िया चहचहाती है, चिड़िया दहाड़ती है, दहाड़ता तो शेर है, कुत्ते भौंकते हैं, क्या बोलेंगे? चिड़िया चहचहाती है, चहचहाती है। कुल 200 में से आपका कुछ स्कोर रहा होगा दोस्त, जो गलत हुए हों उनको एक बार पढ़ लेना, प्लीज पढ़ लेना, ठीक है, और पढ़ के फिर आगे बढ़ना और रिवीजन जरूर करते रहना। अब हम मिलेंगे मित्र मंडे को एक नए टॉपिक के साथ में। कल कक्षा नहीं होगी, तो अगले वाले वीक में हम ये मान के चलते हैं कि अगला जो ये वीक है हमारा, आज कितनी तारीख होगी भाई? 6, 5 हुई है अभी आज, तो 6, 7 मतलब अगले वाले वीक में शायद हम इसको खत्म कर लेंगे 15 तक। ओके तो भाई साहब मंडे मिलते हैं, कल मैं अपने कुछ कार्य कर लूँ। ओके, इतना साथ भर आप देंगे, जरूरी वक्त चल रहा है और उसमें आपके साथ की आवश्यकता है। मैं प्रॉपर छुट्टी कर नहीं सकता, प्रॉपर छुट्टी करना मजबूरी हो जाएगी मेरी, ठीक है, मैं उनसे बचना चाह रहा हूँ, तो बीच बीच में कार्य चलता रहे और कोई छुट्टी किसी की ना हो। ठीक है, तो ख्याल रखिए अपना, उम्मीद करूंगा हर एक दिन आपके लिए अवेलेबल मैं रह पाऊँ। ध्यान रखिए, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, मिलते हैं कल। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।